आधे घंटे की वॉक करने के बाद नक्श अनिका और प्राची को लेकर एक बिजी स्पीड पहुंचा। अपनी कार पार्क करने के बाद वो अनिका और प्राची के पीछे पीछे चलते हुए मार्केट देखने लगा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अनिका और प्राची का फिगर बहुत अच्छा था, क्योंकि मार्केट में सभी की नज़रें उन दोनों पर ही गड़ी हुई थी। जब तक अनिका और प्राची ज्वेलरी स्टोर में नहीं घुसी, तब तक लोगों की नज़रें भी उनसे नहीं हटी। फाइनली नक्श ने राहत की सांस ली। जब अनिका की नज़रें डेकोरेटिव टेबल पर रखे एक नेकलेस पर पड़ी, उसकी आंखों में अलग ही लेवल की चमक दिखाई दी। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? नक्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। ट्राई करने का क्या ही फायदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए इसे खरीदने की सोच रही हो? ये बोलते हुए अनिका ने पीछे देखा और मुस्कुराते हुए नक्श से बोली, ये नेकलेस 1.5 करोड़ रुपए का है। क्या तुमने अब तक इतना पैसा जमा कर लिया है? नक्श ने अनिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीछे मुड़ते हुए उसने उस ज्वेलरी स्टोर की एक स्टाफ लेडी से कहा, हेलो, क्या आप इस नेकलेस को निकाल सकती है? मेरी वाइफ इसे ट्राई करना चाहती हैं। ये सुनते ही वो लेडी उस डेकोरेटिव टेबल की ओर बढ़ी। उसने सबसे पहले नक्श की ओर देखा। ऊपर से नीचे तक नक्श को देखने के बाद उसकी आंखों पे नक्श के प्रति नफरत साफ दिखाई देने लगी थी। सॉरी, हमारे स्टोर की ज्वेलरी को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खरीद सकते हैं, कड़क अंदाज के साथ उस लेडी ने जवाब दिया। नक्श के कपड़ों को देखकर उस लेडी को लगा कि नक्श तो खूबसूरत लड़कियों के सामने दिखावा कर रहा है। उस नेकलेस को खरीदने की उसकी कोई औकात ही नहीं है। क्या हम सिर्फ खरीद सकते हैं, ट्राई क्यों नहीं कर सकते? नक्श ने कपकपाते हुए कहा। अगर मेरी बीवी इसे ट्राई नहीं करेगी तो हम उसे खरीदेंगे कैसे? कल को अगर वो नेकलेस मेरी वाइफ के लिए सूटेबल नहीं हुआ तो उसकी आप चिंता ना करें। हमारे स्टोर का स्टाफ बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, जो कस्टमर के साइज़ के हिसाब से हमारे एडजस्ट कर रखे होते हैं। वो लेडीज नक्श के साथ अपना समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ये सब देखकर अनिका के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया था। वो जानती थी कि नक्श कोई बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि एक बड़े आदमी के अंडर में काम कर रहा है। हालांकि नक्श का बॉस उसकी बहुत वैल्यू करता है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही अब अनिका के पास जाबरी परिवार के 60% शेयर्स आ गए थे और वो एक इम्पोर्ट कंपनी भी एक्सपोर्ट कंपनी संभाल रही थी, लेकिन वो पैसा सिर्फ राहुल बिंद्रा का था, तो अब वो उसे संभाल रही थी। नक्श क्यों ना हम यहाँ से चलें? अनिका ने नक्श का शर्ट खींचते हुए कहा। यह सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि सूरत में इस ज्वेलरी स्टोर से अच्छे और भी कई सारे स्टोर्स हैं। अगर अनिका को नेकलेस चाहिए तो वो उसे अच्छे से अच्छा नेकलेस दिला सकता है। इसलिए वहाँ से निकलने में नक्श को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई। हालांकि उसी समय एक तीखी आवाज़ सुनाई दी, इस नेकलेस को बाहर निकालो, मुझे इसे ट्राई करना है। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत औरत एक मोटे आदमी का हाथ पकड़कर उस डेकोरेटिव टेबल के सामने खड़ी है और वो उसी नेकलेस की ओर पॉइंट आउट कर रही है जिसे अनिका ने पसंद किया था। जी, एक मिनट रुकिए, ये बोलते हुए उस स्टाफ लेडी ने डेकोरेटिव टेबल से उस नेकलेस को बाहर निकाला, उस औरत के हाथ में थमा दिया। ये देखकर नक्श का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया। एक्सक्यूज मी, तुमने तो अभी कहा था कि तुम सिर्फ खरीद सकते हो, ट्राई नहीं कर सकते। नाक को सूते हुए नक्श ने उस लेडी से पूछा, लेकिन आप क्या ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं? नफरत की नज़र से नक्श को वो देखते हुए बोली, मैंने आपके जैसे बहुत सारे गरीब लोग देखे हैं जिनके पास पैसा तो होता नहीं है, लेकिन ट्राई करने के बाद वो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करते हैं। उनकी 1.5 करोड़ के नेकलेस खरीदने की औकात कम होती है। अगर 1.5 करोड़ का नेकलेस खरीद लिया तो क्या फिर उनके जैसा नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सीधे तौर पर उस लेडी ने नक्श की बेइज्जती कर डाली थी। कहना क्या चाहती हो तुम? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। यही कि अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर सीधा खरीद क्यों नहीं लेते? इम्पेशेंट होते हुए उस लेडी ने कहा, आपके जैसा गरीब पूरे साल में कितना पैसा कमा पाता है? आपको ट्राई करने दिया तो हमारा नेकलेस ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर उसकी क्लीनिक फीस भी हमें देनी ही पड़ती है। उसी समय मोटे आदमी ने उस स्टाफ लेडी के फिगर की ओर देखा और उसके मन में लड्डू फूटा। मुस्कुराते हुए बोला, ये ब्यूटी एकदम सही बोल रही है, ये एक लग्जरी स्टोर है। कुछ आदमी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लोगों के सामने दिखावा तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कि खाके करोड़पति हैं। गरीब तो वैसे भी गरीब ही रहेगा। ये मत सोचो कि अगर तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो तुम्हें इस नेकलेस के हकदार हो। पैसा कमाया जाता है और झूठी शान सिर्फ दिखाई जाती है। उस औरत का इशारा अनिका की तरफ था।
ये सुनकर अनिका के एक्सप्रेशन काफ़ी ऑकवर्ड हो गए। हालांकि उसके पास 1.5 करोड़ जितनी सेविंग नहीं थी कि वो इस स्नैक्स को खरीद सके। अनिका ने नक्श से कहा, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अनिका ने हल्का सा सर झुकाते हुए कहा। नक्श ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अनिका के सामने अपना हाथ हिलाया और नक्श ने जल्दी से अपना एटीएम बाहर निकाला और उसे स्टोर के काउंटर पर फेंकते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का क्या रिएक्शन होगा। इस स्टोर में जितनी भी ज्वेलरी है उसे पैक कर दो। मैं अपनी बीवी के लिए यहाँ से सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। उस स्टाफ लेडी ने नक्श के ब्लैक कार्ड पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही अकड़ में बोलते हुए बोली, ओह ऐसी बात है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 घंटे पहले ही हमने हमारे स्टोर का सारा माल चेक किया है। हमारे स्टोर में कम से कम 80 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। अगर आपके कार्ड में उतना पैसा नहीं निकला तो मुझे पुलिस को बुलाकर आपको पुलिस स्टेशन भेजना पड़ेगा। उसके बाद उस लेडी ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, लेकिन जब वो कार्ड सक्सेसफुली स्वाइप हो गया तो उस लेडी के होश ही उड़ गए। जब उस लेडी की नज़र ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसके पैर कांपने लगे थे। सभी के शौक नज़रों के बीच वो लेडी जमीन पर ही गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। जब ये सीन स्टोर के मैनेजर ने देखा तो वो तुरंत ही वहाँ भागता हुआ आया। जब उसकी नज़र कंप्यूटर पर शो हो रहे नक्श के बैलेंस पर पड़ी तो उसका शरीर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया था। रोते रोते उस लेडी ने अपने मैनेजर का सारा इंसिडेंट कंप्लेन किया। उसके बाद मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से उस ब्लैक कार्ड को उठाया और नक्श को देते हुए बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। क्या यह कार्ड आपका है? मेरा नहीं तो क्या तुम्हारा है? कठोर अंदाज में नक्श ने जवाब देते हुए बोला, हमारी लापरवाही की वजह से आपको निगलेक्ट किया गया। वेरी वेरी सॉरी सर। मैनेजर इतना डर गया था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। माफ़ी तो बनती ही है। नक्श ने अपना ब्लैक कार्ड लिया और बोला, सारा माल पैक करके सूरत के स्टार विला पहुंचा दो। उसके बाद नक्श ने उस मोटे आदमी और उसके साथ आई खूबसूरत औरत को कड़क अंदाज में देखा। वो दोनों इतना डर गए थे कि उनके हाथ पैर कांपने लगे और वो तुरंत ही उस ज्वेलरी स्टोर से भाग निकले। चलो बीवी, अब चलते हैं। पीछे मुड़कर नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा। वहाँ मौजूद लोगों ने जब सूरत बिरला के स्टार का नाम सुना तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से हिल गए थे। उन्हें पता था कि जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सूरत के ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़ी अमीर है। मुझे तो बस अब उस नेकलेस को ट्राई करना था। तुमने इस स्टोर के सारे ज्वेलरी क्यों खरीदी? अनिका बहुत ही कन्फ्यूज थी और बोली, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? नक्श ने कहा, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। अपना सिर खुजाते हुए नक्श ने कहा, बात को मत पलटो। तुम मेरे सवाल को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अनिका को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। अरे 2 दिन से मैं बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तो उस प्रोजेक्ट की डील 800 करोड़ रुपए हो गई है। तो बॉस ने खुश होते हुए मुझे को 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। अपने चेहरे की एक्सप्रेशन को नहीं बदलते हुए नक्श ने झूठ कहा। अनिका अब और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी। एक बॉस इतना जनरस कैसे हो सकता है कि 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दे? लेकिन इससे कुछ पहले कि अनिका कुछ आगे बोलती उसी समय नक्श का फ़ोन बजा। जब नक्श ने देखा कि फ़ोन मिस जूली का है तो उसने तुरंत ही कॉल उठाया। हेलो, क्या तुम अभी फ्री हो? दूसरी तरफ से मिस जूली कुछ ज़्यादा ही साउंड कर रही थी। मैं अभी फ्री हूँ। क्या बात है? नक्श ने पूछा। जल्दी से स्टोर आ जाओ। एक मैटर को सेटल करने में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इससे पहले कि नक्श कुछ और बोलता मिस जूली ने कॉल कट कर दिया। हेल्पलेस फील करते हुए नक्श ने अपना सिर हिलाया। वो समझ गया था कि मिस जूली को क्या मदद चाहिए थी, इसलिए वो अनिका और प्राची को लेकर देसाई टी एम्पोरियम पहुंच गया। जैसे ही वो स्टोर में घुसा उसने देखा कि बहुत सारे लोग ये टेबल के आजू बाजू खड़े होकर धीमी आवाज़ में फुसफुसा रहे हैं। ये आखिर है क्या? मैं भी नहीं बता सकता। इसका अपीयरेंस बहुत ही खूबसूरत और शार्प है। ये इस ज़माने का तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये इमिटेशन है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक से ज़्यादा एंटी शॉप के ऑनर्स के डिस्कशन के बीच नक्श भीड़ को चीरते हुए अनिका और प्राची को लेकर आगे पहुंचा। मिस जूली टेबल पर रखे हीरे के टुकड़े को चौंकती हुई घूर रही थी।
वो अपनों ही ख्यालों में खोई खोई नजर आ रही थी। तुम इसे कितने में बेचने का सोच रहे हो? मिस जूली ने सीधा देखते हुए पूछा। मैडम, ये परिवार का आखिरी ड्रेजर है। अगर मुझे अर्जेंट पैसे नहीं चाहिए होते तो मैं इसे कभी भी बाहर नहीं निकालता। एक जवान लड़का जिसकी नाक बहुत तीखी थी और गाल पूरे लाल हुए थे, उसने आगे कहा, मैं इसे पूरे 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, 5 करोड़? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? समझ नहीं आता है कि तुमने आजकल क्या क्या शुरू कर दिया है। धीमी आवाज में अनिका ने नक्श से शिकायत की। अरे रुक जाओ बीवी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यह भी मेरे काम का हिस्सा है। नक्श ने अपने रियलिटी की एक परत निकालते हुए कहा, जिसे सुनकर अनिका शौक और कंफ्यूज हो गई। तुम इस फालतू चीज को 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहती हो? मुझे तो लगता है कि इस टूटी हुई नगीने की कीमत 5 लाख रुपया भी नहीं होगी। ओ भाई, तेरे इस कचरे को उठाओ, जल्दी से यहाँ से निकल। एंडी शॉप के ओनर्स ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नक्श की आंखें भी उस टेबल पर जमी हुई थी। वो टुकड़ा जो हीरे की तरह लग रहा था, उसका पैटर्न वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। हालांकि उसका कलर बहुत ही मैशी था, कुछ हरा था, कुछ गहरा पीला। साथ ही साथ उसके कॉर्नर्स में जंग भी लगा हुआ था। क्या यह आइटम भी खुदाई से तो बाहर नहीं निकला है? जब नक्श ने उस टुकड़े को पहली बार देखा तो उसके दिमाग में तेजी से हरकत होने लगी। तुरंत ही नक्श ने उस जवान लड़के से पूछा, क्या कीमत है इसकी? अभी तो मैंने बोला 5 करोड़। इम्पिसेंट होते हुए उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए नक्श ने कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही आजू बाजू के जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी बहस को शांत की और नक्श के पीछे पड़ गए। ये लड़का कहाँ से आया है? 5 करोड़ रुपए में कबाड़ खरीद रहे हैं। बेवकूफ़, मुझे लगता है कि ये तो पूरा की पूरा पागल है। ये हीरे का टुकड़ा फेंक है। कुछ एंटीक शॉप के ओनर जो नक्श को पहले से जानते थे, उन्होंने अपने मुंह बंद रखा और बस गहरी सांस लेते हुए तमाशा देख रहे थे। हालांकि मिस जूली अभी पूरी तरह से चौंकते हुए उस हीरे को टुकड़े को देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उस गड़बड़ को नहीं पहचान रही थी। क्या वाकई में कोई गड़बड़ थी या फिर नक्श की कैलकुलेशन फिर से कोई काम करेगी? क्या वो ही टुकड़ा हीरा था या कुछ और? नक्श की आइडियोलॉजी जानकर नानिका की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या हुआ जब अनिका को पता चला कि नक्श मिस जूली के साथ भी काम करता है? क्या नक्श फिर एक बार अनिका के जाल में फंसेगा? आगे की सारी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।